आनंद सिंह जी, आप बाबा रामदेव जी के 18वें वंशज हैं। आपसे मैं पहले भी मिल चुका हूं, आपसे साक्षात्कार किया था। आज कुछ सवाल है हमारे दिमाग में। 2 साल पहले जो आपसे साक्षात्कार किया था उसमें सैकड़ों कमेंट आए थे और उन कमेंट्स में कई ऐसे कमेंट्स थे जिससे कई भ्रांतियां भी जाती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं बाबा मेघवंशी थे, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए आप, लोगों की ये भ्रांतियां कैसे दूर हो। पहले तो मैं बाबा रामदेव मंदिर रामगढ़ हनुमानगढ़ के महंत श्री बनवारी लाल जी भगत जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब संगत का मुझे दर्शन करवाया और इस भव्य जागरण का विजयनगर धर्मशाला रामदेव आयोजन हुआ, उसके लिए मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और आपका भी धन्यवाद कि पिछली बार आपने जो साक्षात्कार लिया था, जितनी मेरी अल्प बुद्धि थी, जितना पूर्वजों से सुना वही मैंने बताया। तो अभी आपने फरमाया कि भाई बाबा रामदेव जी मेघवंशी से, तो हमारा तो विचार ये मानना है कि जात न पूछे पंथ कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इसलिए लेकिन कुछ कुछ कई प्रकार की भ्रांतियां भी होती है, तो सबकी भावनाएं होती है। जिन्होंने अपने किसी गुरु महाराज से सुना होगा, किसी बड़े लेखक से सुना होगा, तो जो भी कुछ कहते हैं कि किस समाज में हुआ, तो उनके पास कुछ कुछ पुख्ता आधार होगा। तो मैं तो इसके प्रति कोई बोलूंगा नहीं। और बाबा रामदेव जी है, भगवान है, हमको जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पे चलने का हम सब भक्तों का काम है। हमको पेड़ गिरने का नहीं गिरना चाहिए, हमको फल खाने से मतलब है। रामदेव जी से पहले भी बहुत लोग उनके पीढ़ी हम हुए और बाद में भी हुए हैं, तो हमको तो मूल जो उन्होंने बोला है। और बाबा रामदेव जी के आज जैसे पगलियों की पूजा होती है, तो पगलियों का पूजा होने से मतलब है कि उनके पद चिन्हों पे हम चले, जो उन्होंने कर्तव्य निर्वाहन के लिए जो किया है। बाबा रामदेव जी सबसे पहले तो जो समाज के अंदर जो ऊंच नीच और भेदभाव की जो भाव था उसको मिटाने का प्रयास किया। और जो पिछड़ी जातियां थी, जो समाज से एक तरफ से कटी हुई थी, उनको सही रास्ता धर्म आध्यात्मिक सिखाया। और जो एलिट क्लास थी, उच्च वर्ग था, उनको बोला कि भाई तुम भी इनको गले लगाओ। तो वो भेद मिटाने का बाबा रामदेव जी ने कार्य किया, और वो ज्यादातर भजन वाणियों के हिसाब से किया। और गांव गांव के अंदर मंडलियां बनाई। स्वाभाविक है कि तो कोई भी कहीं भी जाएगा तो संगीत अगर किसी को सीखना है तो संगीत वाले के पास जाएगा। तो मेघवंशी समाज के अंदर पहले से, बाबा रामदेव जी से पहले से ये समाज सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते, तो स्वाभाविक रूप से रामदेव जी भी है। और सबसे ज्यादा जितना मेघवंशी समाज में आज भी जो लोग मानते हैं, और जितना भी बाबा को जो आप प्रसारित किया, तो वो बाबा रामदेव जी को मेघवंशी समाज ने किया। तो उसके लिए मैं खूब बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके पुरखों को। बाकी जिसकी जैसी मान्यता है, ये ऐतिहासिक पहलू है, इसमें अपन पढ़ के समाज के अंदर विभेद पैदा नहीं करना चाहते। बाबा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा राम जी का देखो, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बोला है। बाकी हमारी जो तोमर समाज की जो बई बाट है पुरानी, वो यहाँ से रामदेवरा से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रुणीचा गांव था पहले। यहाँ जो अपन बैठे ये रामदेवरा है। ये रामदेव जी, सभी भक्तों को भ्रांति बस सब रुणीचा रुणीचा बोलते हैं, लेकिन ये रुणीचा नहीं है, ये रामदेवरा है। और बाबा रामदेव जी जब समाधि ली, तो उसके जो वंशज है वो उस समाधि की देख रेख के वास्ते यहाँ आ गए। ये रामदेव जी ने नहीं बसाया, ये रामदेव जी के समाधि के बाद में हुआ है। अच्छा, ये बात ये रामदेवरा है। और मारवाड़ी में राम डेरो, हमारे यहाँ बोलते हैं राम डेरो, तो डेरा है। हरियाणा में सब चलता है डेरा, तो ये भी डेरा है भगवान का। तो और हिंदी में कहते हैं रामदेवरा, मतलब राम का स्थान, ये बात में रखा है। गुरु जी, आप मूलतः अभी कहाँ निवास करते हैं? हमारे यहाँ बाबा रामदेव जी की जो समाधि है उसके प्रबंधक का हमारा परिवार सब देखते हैं। तो बाबा रामदेव जी के 2 पुत्र थे, बड़े थे साधो जी और छोटे थे देवराज जी। साधो जी के परिवार यहाँ से 21 किलोमीटर गांव है साधा, और छोटे पुत्र थे देवराज जी। उनके वंश में हम अभी लगभग 1850 सदस्य हम मौजूद हैं। वो सब समाधि की देख रेख में और बराबर के साझीदार है। और हमारी एक कमेटी रहती है, उसमें समय समय अनुसार जो भी बौद्धिक स्तर के लोग होते हैं वो उसमें सदस्य रहते हैं, बदलते रहते हैं।
और अब मैं रामदेवरा में रहता हूँ। मेरे से 18वीं पीढ़ी खुद रामदेव जी है। वैसे तो रामदेव जी अनेक राज्यों में पूजे जाते हैं, लेकिन पूरे देश भर की अगर बात करें तो कितने लगभग मंदिर होंगे और कैसे उनका संचालन होता है? उनके पुजारी की क्या व्यवस्था है? क्या आपके अधीनस्थ वो चीजें होती है? नहीं, ये ऐसा कोई सार्वभौमिक तरीके से कोई ऐसा हमारे पास भी दस्तावेज नहीं है। वो ऐसा है कि कई विकट परिस्थितियां थी कि किसी जमाने में ये जो पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही समृद्ध था, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ कि यहाँ दुष्काल पड़ने लगा। तो यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ से पलायन करके सुदूर देशों प्रांतों के अंदर बस गए। तो वो इस संस्कृति को वहां लेके गए। तो जो मूलतः जो राजस्थान के हैं, राम जैसलमेर के आजू बाजू के, वो उन लोगों ने अपना धंधा कर लिया, अच्छा बिजनेस हो गया, तो उन्होंने मंदिर बनाए। तो वो अपने स्वतः अपने हिसाब से उनका प्रबंधन देखते हैं, हमारा कोई दखल नहीं है। लेकिन वो हमारे परिवार है, वो मंदिर वाले, उनसे कनेक्टिविटी का काम मैंने 20 साल से ये किया कि सब पुजारियों को जहां तक हो सके ये पुजारियों को जोड़ा। जैसे आपके सामने हमारे बनवारी जी भगत जी है। मान लो कोई भगत को किसी को जो आवश्यकता पड़ जाए किसी चीज की, तो ये स्वाभाविक नहीं है कि भाई हर आदमी रामदेव ऐसे। तो ये मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके अंदर पुजारियों को जोड़ा। अब वहाँ की कोई समस्या होती है किसी भगत को, तो ये बीच में एक माध्यम है, वो हमारे तक पहुंचेगी। हमारा जैसा भी जितना भी हुआ, कोई जानकारी चाहिए, कोई ऐसा है कि एक बहुत से भगत जो है वो प्राय ये जानना चाहते हैं कि रामदेव जी की आरती कौन सी है, कौन सी आरती रोजाना पूजा में रामदेव जी की इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, रामदेव जी की 2 आरतियां हैं, एक ओम जय अजमल लाला और एक पिछम दरारा पीर, पिछम दरा सुमारा पीर जी पधारिया। ये दोनों अर्जी बाटी की है। और आज जो भी कथा है, जो भजन है, बाणियां है, जो प्रमाणिक तौर से वो अर्जी बाटी की मानते हैं हम सब। बिल्कुल। अब किसी ने अपना मतलब भगत व श्रद्धा के हिसाब से किसी ने अपने बाणी बना दी, वो अलग बात है, लेकिन उनके आधार है वो अर्जी बाटी है। तो ये ओम जय अजमल लाला और पिछम दरासु, ये दोनों ही बराबर चलते हैं। दोनों ही अर्जी बाटी की है। लेकिन ज्यादा क्या होता है कि जो पहले जो कोई सत्संग शुरू होती है, जागरण होता है, तो पहले पिछम दरा का उनको आह्वान किया जाता है, और अंत में ऐसा कोई ये कोई आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन लोगों के मैं तो बोलता हूँ, तो ओम जय अजमल लाला है वो उस जागरण का पूर्ति होता है, और पश्चिम दरा का बाद वो आह्वान के समय। ये कोई स्टैंडर्ड तरीके से नहीं है, लेकिन लोगों की मान्यता है। गुरुजी, रामदेव बाबा का नाम उच्चारण, उनका स्मरण ही प्रत्येक भक्तों में, पूरे ब्रह्मांड के पूरे देश के भक्तों में एक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, एक बड़ा ही भक्ति का भाव पैदा हो जाता है। आप उस पीढ़ी के 18वीं पीढ़ी के वंशज हैं, आप इस पर क्या अनुभूति कर पाते हैं अपने आप को कि भाई आप, मैं उन पीढ़ी का वंशज हूँ जिसके लिए सारा ब्रह्मांड नतमस्तक है? देखिए, ये परम तत्व होता है भगवान का। बाबा रामदेव जी से पहले भी वो सब हमारे भगवान है आदि अनादि से। तो ये जो आपका प्रश्न है कि भाई आप क्या अनुभूति करते हैं, तो ये मेरे विषय का नहीं है। ये ऐसे जो महात्मा है जिन्होंने बाबा की माला फेरी ये करी है, हमारा काम है एक मैनेजमेंट करे, उनको एक प्लेटफॉर्म दे के ये काम करना, उनकी जो भी हमसे हो सके वो करें। मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूँ, और सेना के अंदर जो पूरे भारत की जो संस्कृति है वो मुझे मिली, और वहाँ मेरा व्यक्तित्व विकास जो भारतीय सेना में, उसका मैं भारतीय सेना का भी आभारी हूँ। लेकिन जो आध्यात्मिकता वो किसी के पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती, ये मिल जाती है वो अदर अलग बात है। लेकिन ऐसे तो करे तो फिर तो भारत से कोई रामदेव जी वाले किसी को जाने नहीं दे। वो बीज है भक्ति का, यहाँ भी फूट सकता है, इनके गुरु जी के फूट सकता है, किसी की भी फूट सकता है, वो किसी की बपोती नहीं है। अगर बात करें, कोई ट्रस्ट बना है क्या बड़ा, जो देश भर में रामदेव जी की मान्यता को स्थापित करता ऐसा हो? कोई ट्रस्ट नहीं है। ये हमारे जो समाधि है बाबा रामदेव जी की, उसकी हमारे परिवार के, ये बाबा रामदेव समाधि समिति, उसके अंदर हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं। बाकी कोई ऐसा सार्वभौमिक तरीके से पूरा राष्ट्रीय लेवल पे कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा प्रयास किया ताकि एक जोड़, बाकी वो भी ऐसा नहीं है कि भाई कानूनी तौर से ऐसा नहीं है। हम सब एक परिवार के हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि रामदेवरा में कोई अव्यवस्था हुए, अब किसी को अव्यवस्था दे तो वो किस प्लेटफॉर्म पे बताएगा। तो हमने एक संपर्क सूत्र के कारण, ये मैं पिछले 25 साल से कर रहा हूँ,
जुड़ रहे हैं धीरे धीरे वाया हुआ है। तो क्या देवस्थान विभाग का दखल है रूणेचा धाम में? देवस्थान नहीं है, ये हमारी तंवर समाज की निजी संपत्ति है और ये समाधि स्थल है। ये मंदिर में जैसे कहते हैं तो देवस्थान का उनका अलग एजेंडा रहता है कि किसको लेते हैं, लेकिन ये मंदिर में नहीं आता, ये समाधि है, हमारे पूर्वजों की है। तो बहुत बड़ा एक प्रकार से तीर्थ स्थल हम मान सकते हैं रामदेवरा को। तो यहाँ अगर कोई विकास की या भक्तों की जो जरूरतों के लिए सुरक्षा आदि की जो व्यवस्थाएं होती है, उसका जिम्मा फिर किसका है? वो फंड कहाँ से आता है? उसमें फंड तो ऐसा है कि सुरक्षा का तो जो राजस्थान की पुलिस है, बिल्कुल, वो यहाँ भी पुलिस थाना है और एक मेले के अंदर मंदिर के पास पुलिस चौकी भी है। लेकिन जैसे बड़ा आयोजन होता है, अभी तो बीज को भी बड़ा होना था तो एक्स्ट्रा पुलिस बल आ जाता है। लेकिन मेले के अंदर बाहर से काफी बड़ा पुलिस RSC वगैरह सब आती है। वो सरकार की तरफ से बंदोबस्त होता है लोगों की सुरक्षा के लिए। जलदाय विभाग की तरफ से यहाँ पानी की व्यवस्था होती है, सड़क परिवहन की तरफ से यहाँ अतिरिक्त रोडवेज बसें लगाई जाती है, रेलवे की तरफ से यहाँ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है और ये जो सड़क मार्ग है उनका रिपेयरिंग जो जिस संबंधित जो विभाग है वो सरकार की तरफ से करता है और सरकार में अपने ही सब भगत है और भक्तों की सेवा है। जो भक्त यहाँ पर नतमस्तक होते होने के लिए पहुंचते हैं रामदेवरा के अंदर, राम बाबा के यहाँ, क्या उनको रामदेवरा से निकलते हुए ददरेवा धाम पर भी धोख लगाने की परम आवश्यकता होती है? क्योंकि उनका बताया जाता है कि जो मुख्य है धूर मेड़ी जिसको कहते हैं, जैसे गुगा जी महाराज की, वैसे ही उनका धड़ वहां पर गिरा है, उनका सर यहाँ पर है। तो क्या ऐसे में ये मान्यता होती है कि यहाँ पर जो धोख लगाने आए उसको ददरेवा में पहुंचा जाए? देखिए ये क्या है, ये धार्मिक परंपराओं को प्रबंधन का विषय है। किसी को प्रेरित करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ अभी महाकुंभ हुआ तो महाकुंभ के अंदर लोगों को प्रेरित करने के लिए कुछ न कुछ संगम में करो, फलाने तीर्थ करो, फलाना अमृत स्थान हो। इसी तरीके से स्थानीय जो देवता होते हैं वो पुजारियों का ये मनोदशा रहती है कि ताकि वो तीर्थ भी विकसित हो। बाकी कोई ऐसे पार्टिकुलर कोई किसी तीर्थ का ऐसा कोई पाबंदी है नहीं। हमारे जैसे बहुत पुरानी की तरीके से कि जो भी तीर्थ करता है बाहर का तो पुष्कर अंतिम में करना अनिवार्य है। ये सामाजिक ताना बाना बनाए रखे, तीर्थों का विकास हो, लोग वहां जाएं, वहां की परिकल्पना देखें, इसी तरीके से। बाकी गुजरात में, पंजाब में तो कोई ददरेवा का नाम भी नहीं सुना। गुजरात साइड, सॉरी, पंजाब में तो सुना ही है। अच्छा आनंद सिंह जी, एक सवाल बनता है, वो ये है कि जिस प्रकार से भाजपा पूरे देश में सनातन का प्रचार प्रसार कर रही है और उसको लेकर बड़ी संजीदा है, तो क्या आपकी भी कोई डिमांड है, मांग है भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री से कि यहाँ रूणेचा धाम में कोई ऐसा बड़ा ऐसा प्रयास हो ताकि भक्तों को उसका फायदा मिले और रामदेव जी की परंपरा जो है वो निर्विवाद रूप से आगे बढ़े? देखिए वैसे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं कि भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, भाजपा तो अब आने लगी है, लेकिन पहले भी कांग्रेस की तरफ से भी अच्छी व्यवस्थाएं रही है। जरूरत होती है कभी भी तो हम स्थानीय प्रशासन ने कहते हैं हो जाती है। कोई बड़ी डिमांड ऐसी हो रामदेवरा की? बड़ी डिमांड नहीं है, ये स्वाभाविक तौर से रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, रोडों की कोई कमी नहीं है। पानी के लिए अभी राजस्थान नहर से वहाँ पोखरण के अंदर फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पेयजल की जैसे अयोध्या, काशी आदि इनको डेवलप किया जा रहा है, इस प्रकार से अगर कोई। अब अगर इतिहास की तरीके से देखें तो ये रामदेव जी 650 वर्ष हुए तो हमारे लिए पुराना हो सकता है, लेकिन अगर उन अयोध्या की और काशी और उनका तुलना करें तो बहुत छोटा पड़ता है। ये क्षेत्रीय देवता है और जो राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब में जो भी सहयोग करते हैं, रामदेवरा के अंदर लगभग 400 धर्मशालाएं हैं। जैसे यहाँ विजयनगर धर्म, ऐसी बढ़िया धर्मशालाएं हैं और ऐसी कोई, मुझे तो ऐसा लगता नहीं, क्योंकि सरकार में जो अधिकारी बने सब बाबा के भगत है और यहाँ जो भी प्रबंध देखते हैं मेले में वो स्वतः ही अपनी सेवा समझ के करते हैं, नौकरी देख के नहीं करते। फिर भी अगर छोटी मोटी, जैसे आप भक्तों की तरफ से कोई आती है हमारे पास जो सुझाव, तो मेले से भादो मेला भरता है, उसे महीना 2 महीना 2-3 मेला मीटिंगें होती है, उसके अंदर हम रखते हैं। नहीं, जैसे मेरे कहने का आशय ये था, जैसे कॉरिडोर बन रही है उसमें बहुत सी अच्छी ऐसी सुविधाएं मिलती है जो इस प्रकार के जो धाम होते हैं,
उनको। तो ऐसी कोई अगर आप डिमांड करेंगे तो हो सकता है सरकार सुने। देखिए, हमारे यहाँ एक डिमांड चलती है कि मेले के अंदर ऐसा मतलब क्लोज एरिया हो गया है कि लोगों को बड़ी समस्या रहती है। जैसे दर्शन करते हैं लोग तो वापस आने के टाइम उनके जूते पीछे रह जाते हैं या वापस धर्मशालाएं मिलती नहीं और इतनी लाइनें होती है कि वापस वो लोगों को समस्या रहती है। तो हमने सुझाव भी दिया है, कमेटी भी विचार करी है कि जो निकासी जो गेट है बिल्कुल तालाब के अंदर से सीधा दक्षिण साइड में निकले, ताकि जो निकासी वाले हैं सीधे बाहर निकल जाए। वहीं रोडवेज स्टैंड है, बस स्टैंड ही है, ऐसा कुछ हो जाए तो सरकार की मर्जी है। बाकी क्योंकि ये तो आपने भी अनुभव किया होगा कि आज से 20, 30, 50 वर्ष पहले और अब भीड़ कितनी ज्यादा, लोगों की मान्यताएं बढ़ती चली जा रही है। तो हो रही है। तो कॉरिडोर आपका भी वाजिब है सवाल, लेकिन इस पे विचार हो रहा है। अभी सरकार कम करती है। जैसे अभी मंदिर से निकलते हैं तो सीधा वो ब्रिज के मार्फत तालाब के ऊपर से होकर निकासी बाहर होने का, ताकि मेले में भीड़ नहीं हो। जिसको मेले में नहीं जाना है वो अपना रोडवेज जो है साधन है, पार्किंग है, सब उस साइड में ही है। बनवारी लाल जी ने अभी एक सुझाव दिया आपको राजस्थान में, वहाँ हमारे हनुमानगढ़ जिले में एक आने का निमंत्रण उसमें शामिल है। तो क्या आप वहाँ अपने चरण कमल रखेंगे, उस एरिया में आएंगे क्या? लंबा समय है। बाकी ये तो आदेश करेंगे तो हम तो आदेश का पालन वाले हैं, लेकिन अभी वो तिथि तय होने दो उसके बाद, क्योंकि मेरा भी देश भर में कार्यक्रम होता रहता है। तो मेरे को तिथि मिले उस हिसाब से मैं करूंगा। अभी तो काफी लंबा एक अंतिम सवाल, आपकी जो वंशज है करीब 1850 लोग आप बताते हैं बाबा रामदेव जी के वंशज में, तो वो कहाँ कहाँ किस एरिया में ज्यादा निवास कर रहे हैं? देखिए, यहाँ से 2-3 किलोमीटर जो ये दायरा है, इधर पश्चिम से लेके उत्तर होके पूर्व तक, पीछे दक्षिण साइड में वहाँ नहीं है। सभी 2-3 किलोमीटर में बसे हुए हैं। बाकी कोई नौकरी पेशा है, व्यवसाय में कोई बाहर है, वो अलग बात है। क्या कोई बड़े पदों पर भी है बाबा रामदेव जी के बड़े वंशज में? वकील है, डॉक्टर है, कोई अभी तो प्रशासनिक क्षेत्र में तो कोई है नहीं। कोई राजनीतिक क्षेत्र में भी है? राजनीतिक क्षेत्र में अगर उल्लेख नहीं गए तो वैसा कुछ है नहीं अभी तो। ज्यादा है नहीं। तो क्या आपने कभी विचार किया, क्योंकि आप इतना बड़ा नाम है, कभी चुनाव लड़े या कोई ऐसी? चुनाव तो देखिए कि चुनाव लड़ना तो मेरे कोई विचार है नहीं। अगर जाना है तो हम बाबा के वंशज है, हमारे घर कूद है, हमको वैसे ही लोग मानते हैं, तो हमको चुनाव में कूद कर भक्तों का आधा आधा करने का क्या मतलब है? नहीं, उससे और ज्यादा सेवाएं आप नहीं, कर सकते हैं। सब हमारे जो बाबा को मानने वाले हैं, मेरा कोई विचार भी नहीं है और सोचा भी नहीं। और सोचे तो हमारे पास इतना नोट भी नहीं है कि हम खर्च करके चुनाव लड़े। बात ये भी है साथ में। कहते हैं कि बाबा को, देवताओं को पुजारी पुजाते हैं। तो बनवारी लाल जी से मेरा एक सवाल है, बाबा रामदेव जी के बारे में आप क्या मैसेज देंगे भक्तों को? किस प्रकार की एहतियात बरतनी चाहिए, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, कुछ बताएं। सबसे पहले मेरे को निवेदन है कि जो गुरु जी बैठे हैं, बाबा की तो खाली आस्था ही होती है। वो जो भक्ति का बीज है वो कहां से पैदा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हमारे परिवार के अंदर कोई भक्त नहीं है, मैं गुरु जी के पास बैठा हूं, तो ये तो भक्ति ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पुजाते हैं। कि मेरे साथ में मान लो 100 आदमी है, मेरे जो शिष्य अभी सीखेगा, आगे फिर चलेगा, वो तो ऐसे बदलता है। मेरा तो काफी टाइम हो चुका है गुरु जी के पास आते हुए जाते हुए। ऐसी है, में कोई राजनीति की बड़ी बात नहीं है मंदिर के अंदर। और किसी तरीके से अभी इसी भाई ने पूछा था कि गोगा जी का धड़ कहाँ था और शीश कहाँ था, यानी जो प्रश्न है वो गोगा जी का था। गोगा जी का? हाँ। और रामदेव जी का जो मतलब आप अगर जी आप माना तो यहाँ से जाके झुंझाड़ा जो धाम बस्ती है उससे मत्था टेको, झुंझाड़ा मत्था टेके पुष्कर जी का तीर्थ करो और अपने घर जाओ। झुंझाड़ा धाम की क्या मान्यता है? बाबा रामदेव जी से कैसे झुंझाड़ा जुड़ा है? धाम की मान्यता जो पूर्वजों तो बताते हैं, जो राजा बलि था उसको विष्णु जी ने पैर के नीचे दबाया था। उस टाइम धरती नापी जब वहां विष्णु जी ने चरण रखा था, मतलब तीसरा पांव बाहर रखा था। तीसरा पांव रखा था, उस पांव की पूजा होती है वहां। वो बाबा से पहले का है, उसके बाद बाबा जी का निवास है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसे बोला कि कोई बड़ी व्यवस्था है, व्यवस्थाओं के अंदर तो कोई नहीं है,
लेकिन मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि भाई सभी जगह कोई बड़े बड़े नामों से रेलें चलती है और रेल रामदुरम आती है। जैसलमेर जोधपुर की लाइन में सबसे ज्यादा जो राजस्व प्राप्त होता है वो रामदुरा से प्राप्त होता है। तो कोई प्रेरणा हुई तो मैंने माननीय हमारे यहाँ स्थानीय सांसद है जो मंत्री जी भी केंद्र में गजेंद्र सिंह जी और 2-4-10 जनों से मिलके ये मांग रखी कि भाई बाबा के नाम से ट्रेन हो। तो फिर नहीं वो हो गई है रुणीचा एक्सप्रेस 2019 के अंदर राजस्थान भारत सरकार ने। अच्छा, वो दे रही है सरकार यहाँ। हो गई रुणीचा एक्सप्रेस दिल्ली से जैसलमेर चलती थी, बीच में कोरोना काल आया तो वो ट्रेन बंद हो गई थी। तो फिर हमने संघर्ष किया तो पिछले अक्टूबर के अंदर 2023 के अंदर दोबारा दूसरी ट्रेन उसका नामकरण हो गया है रुणीचा एक्सप्रेस, जो दिल्ली से जैसलमेर चलती है। पहले जो दिल्ली से जैसलमेर चलती थी उसका रूट दूसरा था, अलवर वाया बांदीकुई, अलवर जो है जयपुर होके आती थी। अभी जो जैसलमेर से चलती है, जैसलमेर जोधपुर मेड़ता रोड से होके फिर फुलेरा से होके रींगा से होके रेवाड़ी निकलती है, इधर नारनौल होके जाती वही दिल्ली है। तो उसका नाम भारत सरकार ने रुणीचा एक्सप्रेस कर दिया ये सभी भक्तों के लिए। वो मेरा प्रयास था। तो जाते जाते मैसेज संदेश क्या देंगे तमाम भक्तों के नाम? संदेश तो भाईचारा बनाए रखें और जितना जो बाबा के जो पुजारी है मंदिर है उनको स्थानीय मंदिरों में सभी भक्तों से निवेदन है कि कोई भी पुजारी स्वाभिमान और बाबे के शरण होता है तो वो कभी मांगता नहीं। इसलिए उन मंदिरों के अंदर जितने भी भक्त है स्वेच्छा से खिड़की टूटी तो वो ठीक कर दो, कोई नाली टूटी तो वो ठीक कर दो, किसी का टीन सेट नहीं है, कोई लाइट फिट नहीं है, तो उनको मेरा ये सबसे निवेदन है सभी भक्तों से जो अपने क्षेत्र के अंदर बाबा के मंदिर है उनके अंदर जो भी आपको कमी लगे वो पूर्ति करें। बाकी कभी रामदेव जी का पुजारी कभी हाथ फैलाता नहीं, आपके भी क्षेत्र में कभी देख लें, बिल्कुल जितना जैसा आवे वो इसी तरीके से रहता है। तो मेरा ये निवेदन है। बाकी तो आप सब मीडिया वाले हैं ही आगे। बहुत आपने ये दिया धन्यवाद। हम सभी दोस्तों इसी के साथ साफ संदेश भारत से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।